अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय ब्यूटीफुल फैमिली। क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं, खुश हैं? मौसम चेंज हो रहा है, सुनाएं क्या क्या। रमज़ान भी आने वाला है, उसकी भी तैयारी हो रही है। सबकी सुबह कैसे होती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे सुबह की मैं वॉक करने के लिए आई हूँ। मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। वॉक करना बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ लग रही हैं। तो ब्लड प्रेशर, शुगर तो एक आम चीज़ हो गई है। तो प्लीज़ आप भी घर में अगर बैठे हैं तो एक्सरसाइज किया करें। मतलब घर से बाहर हैं तो कोशिश किया करें पैदल चल के जाए, क्योंकि हमें इतनी गंदी आदत हो गई है बाइक पे, गाड़ी पे, रिक्शे पे जाने की। तो कोशिश करें वही पहले जैसा जो टाइम है ना वो लेके आएँ। थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखें और खुश रहें, और दूसरों को भी खुश रखें अपने अल्फाजों से या अपने रवैये से। प्लीज़ प्लीज़, ये मैं बार बार कहूँगी, क्योंकि आजकल ना कोई किसी को पूछता भी नहीं है। अजीब सा कोई ट्रेंड चल पड़ा है, चाहे रिश्तेदार हैं चाहे नेबर्स हैं। तो प्लीज़ अपनों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का, और खुश रहें और खुश रखें लोगों को। तो बस जी, हम वैसे तो बहुत सारी बातें करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी जी पोस्ट लगा लेते हैं। आजकल स्टेटस का दौर है, ये कर लेते हैं वो, लेकिन प्लीज़ उस चीज़ पे अमल भी किया जाए। मैं किसी और को क्या कहूँ, मैं अपने ही पहले अपने अमाल को, कहते हैं ना, इंसान को ठीक करना चाहिए। मैं खुद भी कोशिश कर रही हूँ और आप लोगों से भी इसलिए शेयर कर रही हूँ कि प्लीज़ आप भी कोशिश करें कि हमसे अगर थोड़ी सी कोई अच्छा काम हो जाता है, या किसी का दुख सुन लेते हैं, या अच्छे अल्फाजों से कोई हमें खुश हो जाता है, तो प्लीज़ उन्हें खुश रखें। तो ये है जी, हम वॉक कर रहे थे। तो ये मेरी फ्रेंड का ही घर है। उनका ना वो अभी मैं उनसे मुलाकात कर रही थी, छोटा सा उसका ना वो बकरी का बच्चा हुआ है। कह रही थी मतलब फर्स्ट मतलब है उसका डे। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं। इतना क्यूट बच्चा था, मतलब बेबी था बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत प्यारा लग रहा था। दिल चाहते इसे पकड़ के मैं घर ले जाऊं। अगर इसके 2-3 और होते हैं ना तो मैं एक तो ले ही आती और उसे खुद ही पालती। लेकिन छोटे से बच्चे जो माँ से दूर करना बड़ा अजीब लगता है ना। तो खैर ये भी आपको मैं दिखा रही थी कि अब ये देखिए कि रंगारंग फूल हैं, क्योंकि हमें फ़ील हो रहा है कि बहारें आ गई हैं। तो ये बहार का मौसम है, और फूल को देख के अल्लाह करे सबकी ज़िंदगी में इसी तरह खुशियाँ हो, इसी तरह आप हंसते मुस्कुराते रहें। तो ये सोनिया की दुआ है आप सबके लिए। और बस अभी वॉक करते करते मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो आपके लिए बनाती हूँ, शूट करती हूँ, फिर घर जाके नाश्ता वगैरह करेंगे। तो फूलों को देख के ना तबीयत बिल्कुल फ़्रेश हो जाती है। और यहाँ पे हम लोग माशाल्लाह से जब घर आए तो मैंने सोचा आज क्या बनाए नाश्ते में। तो ब्रेड वगैरह मैंने सोचा बस वही बना लेते हैं, झटपट सा नाश्ता हो जाएगा। फिर कोई सॉलिड सी चीज़ दोपहर का, क्योंकि दिन बड़े हो गए हैं। कभी कभी सर्दियों में ऐसा भी होता था कि मतलब वैसे तो प्रॉपर 3 टाइम 4 टाइम भी खा लेता था इंसान, लेकिन दिन बड़े होते जाते हैं ना तो अजीब सी एक भूख नहीं लगती। सर्दियों में मुझे लगता है ज़्यादा खाया जाता है, लेकिन अभी समझ नहीं आती क्या बंदा खाए या क्या। मैंने क्या सोचा कि चलें, अब ये है कि दोपहर में कुछ अच्छा सा कोई सॉलिड खाएंगे, बनाएंगे। अभी ये है कि ज़रा हल्का फुल्का नाश्ता हो जाए। नाश्ता जो है उसमें मैंने ब्रेड वो करना है, फ्राई करना है, सॉरी स्लाइस को थोड़ा सा देसी घी के साथ फ्राई नहीं करना ये बार बार बता रही हूँ, हमसे सॉरी। इसे मतलब वो करना है अपने घी के साथ, बड़ा मज़े का जी ये बन जाते हैं स्लाइस। ये नाश्ता हो रहा है हमारा। आप किस चीज़ के साथ नाश्ता करते हैं, क्या स्पेशल पसंद है, वो आप मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और बस जी, ये आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी मज़े का है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मदद देंगी आपके घर की डेकोरेशन में, आपकी हेल्प करेंगी रमज़ान की आमद में। काफ़ी चीज़ों का इसमें आपको मैं नॉलेज भी दूंगी, क्योंकि आज हमने ये सोचा कि बाहर जाना है। तो मैंने सोचा आज का जो पूरा दिन है वो आप सबके लिए शूट करूं, क्योंकि आपको पता है कि एक दिन के बाद ही मेरा व्लॉग आ रहा है, क्योंकि आजकल बिज़ी हूँ काफ़ी घर में, सेटिंग वगैरह, मौसम चेंज हो रहा है। तो समझ नहीं आ रही कि बंदा क्या दिन गुजरते ही पता नहीं चल रहा। तो बस जी, और वैसे भी आपको पता है कि फ़ैब का जो महीना वो 28 का होता है तो महीने ऐसे दिनों की तरह गुजर रहे हैं, हफ्तों की तरह गुजर रहे हैं। तो बस यहाँ पे जैसे ही हम नाश्ता करेंगे तो फिर हम सोच रहे हैं कि बाहर जाएं, कुछ सामान वगैरह घर का जो ग्रॉसरी में कुछ कम था, या उसके अलावा कुछ रमज़ान के हवाले से मैंने सोचा कुछ चीज़ें वगैरह ले के आते हैं, देख के आते हैं, मार्केट में विज़िट करके आते हैं। तो इसी तरह से मैं आई थी चेज़ वैल्यू में।
और यहाँ पे जो घर की कम थी चीज़ें, जैसे छोटी मोटी घर की, और मैंने सोचा काफ़ी चीज़ें देखने से भी इंसान को याद आ जाता है, अच्छा ये चीज़ भी नहीं है, ये भी ले लिया जाए। तो इंटर होते ही काफ़ी सारे सेक्शन में घूम रही थी और काफ़ी दिखा रही थी, क्योंकि शादियों का सीज़न है, ऊपर से रमज़ान, फिर मौसम चेंज हो रहा है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना इकट्ठी आ गई हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो रमज़ान की के बाद, क्योंकि फ़ौरन ईद आ जाती है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि ईद की भी तैयारी साथ साथ कर लेते हैं। और दूसरा ये कि ईद लेना देना, ये सब कुछ जो है ना वो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। तो खैर ये बातें तो आगे व्लॉग में चलती ही रहेंगी, हमारी ईद तक ही चलती रहेंगी। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ, विज़िट कराती हूँ कि क्या चीज़ न्यू आई हुई है। शायद आपको मेरे व्लॉग से कोई कुछ चीज़ें घर की भी याद आ जाएँ और कुछ आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। तो मैं भी चीज़ें देख रही थी, जैसे शॉपिंग जो है ना वो औरत की एक, क्या कहते हैं, कमज़ोरी है कि शॉपिंग देखती है ना, उससे कुछ होने लग जाता है कि ये भी चीज़ ले लूँ, ये भी चीज़ ले लूँ। तो मैं भी इसी तरह से देख के ना, मैं कह रही थी अच्छा, इवन कि घर पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, फिर भी कहते हैं बंदा ये ले लें, इतनी फ़जूल खर्च भी नहीं, लेकिन अभी जो ज़रूरत की चीज़ें वो लेना चाह रही थी मैं। तो ये देख भी रही थी, पर्स वगैरह की काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऑफ़र में लगी हुई थी, वो भी काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ पे काफ़ी रिज़नेबल प्राइस है, मुझे बाहर दूसरे स्टोर से या फिर मार्केट से इसके जो प्राइस हैं वो काफ़ी कम है। तो थोड़ा थोड़ा करके सेक्शन में दिखा रही हूँ कि क्या चीज़ न्यू आई हुई है बच्चों के हवाले से, जैसे ये पोनिए वगैरह। ये तो बहुत, एक बार तो मेरे साथ ऐसे हुआ कि पोनियाँ ख़त्म हो गई थी घर पे। मतलब एक छोटी सी चीज़ के पीछे आप कितना परेशान होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना हर घर में होनी चाहिए, तो इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा लेके रखती हूँ कि कहीं गुम, क्योंकि ये चीज़ें गुम भी हो जाती हैं। तो बच्चे, यहाँ जिनके घर में बच्चे होते हैं ये चीज़ें बहुत बहुत होती हैं। तो ये देखें जी, बच्चों के साथ मैचिंग के लिए ये सारी चीज़ें आई हुई हैं, मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ, क्योंकि मैं अभी खुद भी बच्ची हूँ, मुझे बड़ा शौक़ है ये पोनिए और ये कैचर वगैरह लगाना, और अच्छा लगता है। बाकी मैं बार बार पूछ रही थी इनसे कोई न्यू चीज़, मुझे कुछ ना मैट्स वगैरह चाहिए थे घर के लिए। तो वो मैं इनके पास वैरायटी देख रही थी, कुछ कुशन के हवाले से। यहाँ पे रमज़ान, अच्छा, कुरान पाक के जो ग़िलाफ़ थे, या कुरान पाक के जो कवर थे, या कुरान पाक के ऊपर से कवर रखने के लिए, वो इतने खूबसूरत आए थे, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। जैसे बहुत सारे लोग रमज़ान में कुरान पाक देते हैं सदका जारिया के लिए, पढ़ने के लिए, और वो बहुत खूबसूरत आए हुए थे इनके पास, कवर भी और कुरान पाक। और ये है किचन के जो चीज़ें थी। अच्छा, देखते ही मुझे याद आता गया, अच्छा ये चीज़ भी लेनी है, ये चीज़ भी लेनी है। लिस्ट बना के कुछ नहीं गए थे, मैंने कहा चलें, ऐसा है कि हम जब जाएंगे थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा, कुछ न्यू चीज़ें देख लेंगे, आइडिया हो जाएगा, और जो ज़रूरत की चीज़ें वो हम ले लेंगे। ऐसे ही होता है ना मतलब जाते इंसान को याद आ जाता है। मैं वो वाली बंदी नहीं हूँ कि लिस्ट बना के और मैं बस जाती हूँ फटाफट से, अपने जो काम है वो करके आ जाती हूँ। लिस्ट बनाना तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, बना भी लूँ तो घर पे ही भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे कुशन की वैरायटी है जो कि बहुत खूबसूरत आए हुए थे, अगर कोई लेना चाह रहा है घर की सेटिंग के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में थे, टॉवल्स वगैरह थे। ये देखें, ये कुशन जो बहुत मुझे अच्छा लगा, मतलब जो वाइट रूम में अगर कोई बेडशीट बिछाए वाइट कलर की, या कुछ वाइट सा कंट्रास्ट हो, बड़ा सोबर सा नीट रूम लगता है, घर भी इस तरह से। तो ये कुछ मैट वगैरह थे जो कि रैगज़ीन में थे, कपड़े में थे। तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि इतने सारी वैरायटी भी थी और इतने सारे कलर भी थे, समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा कलर लें, कौन सी वैरायटी लें हम। और बेडशीट वगैरह देखनी थी, वो भी हम लोग देख रहे थे। अच्छा, इसमें ना कुछ न्यू वैरायटी आई थी। एक तो कॉटन में हम लोग लेते होते हैं ना बेडशीट, और कुछ बेडशीट ऐसी थी जैसे क्या कहें उन्हें, सॉफ्ट कपड़ा नहीं होता बहुत ज़्यादा, और उसके ऊपर ना काम था हैंडमेड। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ना ये बेडशीट वगैरह, और काफ़ी अच्छी थी। मुझे चाहिए था जी फ़िलिप्स का, मैंने कहा यहाँ से पता करती हूँ स्ट्रेटनर का। इनके पास बाकी सारी कंपनी थी लेकिन फ़िलिप्स का नहीं था। मैंने कहा चलें ये तो रहने ही दें, और बस ये था यहाँ पे मैंने विज़िट करना था, देखना चाह रही थी। चॉपर, अच्छा हैंडमेड चॉपर मुझे चाहिए था यहाँ पे, छोटे वाला, जैसे हम लोग ऑमलेट वगैरह बनाते हैं उसके लिए चॉपर हो, मतलब मैश करने के लिए प्याज टमाटर, तो वो तो था ही नहीं कटर। तो एक बंदे ने कहा कि मेरे पास है, मतलब एक है इधर। मैंने कहा चलें जी आप दिखा दें। यकीन करें, जब उसने दिखाया तो मुझे इतनी हंसी आई। आप ये देखें, ये जो छोटा सा चुन्नू मुन्नू है, आपको उसके हाथ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि इतना सा, मतलब
मुझे देख के हंसी आई कि वैसे पता नहीं यूज़ करने में कैसा कमाल का लग रहा था, लेकिन बहुत छोटा था। मतलब इस तरह से अगर मुझे कभी करना पड़ा किसी चीज़ में तो मतलब मुझे तो घंटे लग जाएंगे। इसमें हाफ़ मतलब आएगा प्याज, बहुत छोटा सा था, चुन्नू सा था। मेरे को कुछ बड़ा साइज़ ही दिखा दें। कह रहे थे नहीं मैम बस यही पड़ा है, बाकी ख़त्म हो गए। शायद इनके पास भी काफ़ी वैरायटियाँ थी, ख़त्म हो गए, लोग आते हैं लेके चले जाते हैं। तो बस गिलास वगैरह कुछ चाहिए थे, कुछ बोतल। अब ये देखें मौसम चेंज होते कितना इंसान पानी ज़्यादा पिया जाता है, उसके लिए न्यू बोतलें हर साल, हर बल्कि एक साल अगर ये जो गर्मियाँ आती हैं एक दफ़ा बोतलों से काम नहीं चलता, बोतलें टूट जाती हैं, गुम हो जाती हैं। और ज़्यादातर तो हमारे पाकिस्तान वाले ऐसे ही करते हैं ना, मतलब कोका कोला या कोई भी बोतल कलेली प्लास्टिक उसी से काम चलाते। इवन इसके ऊपर लिखा भी होता है तो प्लीज़ वो यूज़ ना करें, बहुत ख़तरनाक होती हैं। डिस्पोजेबल को डिस्पोजेबल ही समझें। तो ये देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा रमज़ान के हवाले से, बड़ा वो खूबसूरत सा चाँद सितारा के गिलास और इस तरह के। तो ये डिनर सेट कुछ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे, न्यू वैरायटी में थे, कुछ लेना चाहें तो। और चीज़ें देखते देखते जब हम किचन सेक्शन में आए तो मुझे काफ़ी चीज़ें याद आ गई कि मुझे ना डिस्पोजेबल सामान चाहिए था काफ़ी सारा, जो कि गिलास हो जाता है, चम्मच हो जाता है, उसके बाद प्लेट्स हो जाती हैं, या पैकिंग के लिए डब्बे हो जाते हैं इस तरह के, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। यकीन करें कि शॉपर वगैरह और जो ज़िप बैग, काफ़ी चीज़ें मुझे यहाँ से अभी नहीं मिली, लेकिन मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी ये चीज़ें कि ये जो चीज़ें हैं ना डिस्पोजेबल हर घर में होनी चाहिए और बहुत ज़रूरी है। जैसे बाहर कोई मांगने वाला आ जाता है या फिर हम कहीं जाते हैं तो एटलीस्ट ये है कि हमें बर्तन धोने से हम लोग बच जाएंगे, बस बाहर खाया और इसी में ही फेंक दिया। तो ये चीज़ें मैंने लेनी थी तो मैंने सोचा कि ये भी ले लेती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें थी तो याद आ रही थी। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. तो आप लोग भी इसी तरह टाइम निकाल के घर की जो चीज़ें हैं वो ले आएँ। फिर शबान का महीना हाँ आ गया जी, बहुत बहुत आप सबको मुबारक हो। आज मेरे ख्याल में 2-3 है, इस तरह से कुछ है, तो बहुत बहुत जी मुबारक हो। अल्लाह ताला बस खैर खैरियत से ये महीना भी गुजारे। और रमज़ान की जो खुशी है ना, पता ही नहीं चल रहा है वक्त कैसे गुजर रहा है। तो आप सब लोग दुआ में याद रखिएगा। पता है क्या, ये जो महीना है ना ये बहुत बाबरकत वाला है। जो रजब शबान ये जो 3 महीने होते हैं ना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करें, घर की सफाई करें, ख़ुद को मेंटेन रखें और ज़्यादा से ज़्यादा खाएं पिएं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो आगे रमज़ान के रोज़े एक तो गर्मियों में, और अगर आपके अंदर ख़ुद में हिम्मत नहीं होगी तो आप आगे कैसे चलेंगे, कैसे रोज़े रखेंगे, या घर वालों की खिदमत या इफ्तियारियाँ कैसे बनाएंगे। तो अपना भी बहुत ख्याल रखें। और ये देखें जी काफ़ी खूबसूरत कैंडल्स आई थी और बहुत कम प्राइस में थी, रीज़नेबल प्राइस में थी। तो घर को अगर डेकोरेट करना तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, किचन की बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें और काफ़ी अच्छे रेट पे है ना। तो मैंने सोचा आप लोगों को विज़िट भी करा दूँ, दिखा भी दूँ। जो जो चीज़ें मुझे लेनी थी वो भी मैं देख रही थी। गिलास की जैसे सेट ख़त्म हो जाते हैं तो यहाँ पे ना बहुत चुन्ना सा, वो देख रहे हैं, कोई 1 इंच का ये गिलास है। तो भाई बता रहे थे ये ना ज़मज़म के लिए होता है, लेकिन मुझे लगता है इतना छोटा कैसे है, मतलब 1 से 2 कोई ड्रॉप आएंगे, शायद बहुत छोटे बच्चों के लिए ये होता है। लेकिन मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मतलब ऐसे देखा कि इतना छोटा सा चुन्नू सा मुझे छोटी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो इन्हें ना देख के मैंने कहा ये तो सारी मेरी ना रमज़ान के लिए ही बनाया जा रहा है मेरा जी व्लॉग। और साथ में ये शादियों की ये देखें जी, मतलब आजकल ये भी चल रहे हैं। पहले माशाल्लाह लिखा हुआ आता था ना, अब रस्म मुबारक, निकाह मुबारक, मंगनी मुबारक। तो अगर किसी की शादी हो रही है और अगर हेल्प लेना चाहते तो मेरा व्लॉग देखें, इनमें आपको जहेज़ का सामान भी सारा मिल जाएगा। और ये सारी चीज़ें देखें, शादियों के ज्वेलरी वगैरह ये सब कुछ हम लोग देख रहे थे और विज़िट कर रहे थे। और काफ़ी चीज़ें शुक्र है याद आ गई, वो भी मैंने शॉपिंग कर ली, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि सेहत है ना वो हज़ार नेमत है, तो अपना बहुत ख्याल रखें, ठीक है। और व्लॉग अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर अपनी
इजहार किया करें, अपनी राय दिया करें, मुझे किस टाइप के व्लॉग लेके आने चाहिए वो भी मुझे गाइड किया करें, बताया करें, तो अच्छा लगता है काफ़ी। तो बस जी ये साथ साथ शॉपिंग भी चल रही है, आप सबसे गपशप भी चल रही है, तो पता ही नहीं चलता टाइम कैसे गुजर जाता है। जब मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, यकीन करें मैं भूल जाती हूँ तो बहुत अच्छा लगा। ये जो है ना, मैं इससे चिप्स के ये ना जो फ्राइज़ हैं इसके मैं पीछे थी, क्योंकि ये मुझे मिल नहीं रहा था, पता नहीं इसका ठेला कहाँ होता है, तो शुक्र है मुझे मिल गया। बस ये खाएँगे, इंजॉय करेंगे। तो आज का व्लॉग था आप लोगों के लिए कुछ शॉपिंग के हवाले से, रमज़ान आ रहा है उसकी तैयारी के हवाले से, क्योंकि काफ़ी रेसिपीज़ बनानी, काफ़ी चीज़ें फ्रीज़ करके रखनी है, टाइम की बचत हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे जो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी, बहुत हेल्पफुल होंगे आपके घर के हवाले से, रमज़ान के हवाले से। तो उम्मीद है ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे, काफ़ी कुछ समझ आ गई होगी, और ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो अपनी सोनिया को इजाज़त दीजिए, यहाँ तक है सफ़र आज का। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग। और हाँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले में आपको दुबई का विज़िट कराऊंगी, जो मैं गई थी और कहाँ कहाँ घूमी फिरी थी। तो इंशाल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।